नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 13 दिसंबर 2023 बुधवार, और बुधवार होने से आज होगी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। पहली चार्ट होती है हमारी ईवेस विक्स की। तो ईवेस विक्स की डेली चार्ट, तो देखिए ईवेस विक्स की जो चार्ट है वो बहुत बड़ी छलांग लगाई है। वो पिछली जो रेसिस्टेंस सपोर्ट है, अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकती है उस लेवल पर, यानी कि 14.45 पर खुली है। तो मार्केट में थोड़ी सी घबराहट नज़र आ रही है। तो देखिए क्या किस लिए ये हो सकती है वो देखेंगे आप। लेकिन यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में कोई भी संकेत इस तरह की नहीं है कि विक्स का मार्केट में कोई उथल पुथल मच सकती है। तो देखेंगे कोई कारण अगर होगी किसी चार्ट में तो ज़रूर रिफ्लेक्शन होगी। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर फिर से एक बार ब्रेकडाउन आई है, और हमें बहुत दिनों से ये देख रहे हैं, लग रहे थे कि मार्केट की स्ट्रक्चर अगर वीक है तो मार्केट को जाना नीचे की तरफ ही होती है। तो मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है। ये अब इस लेवल में मार्केट को 67 के लेवल पर मार्केट को ज़रूर सपोर्ट मिलनी चाहिए। यूएस 100 यानी कि नेस्डेक की चार्ट पर फिर से नई ऊंचाई, नई उमंग के साथ नई कीर्तिमान स्थापित करते हुए यूएस 100 यानी कि नेस्डेक की चार्ट। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में जाए तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में भी एक तरफा रैली दिखाई पड़ रही है। ये बेहतरीन जो ऊपर जाने की सिलसिला वो अभी भी जारी है, वो बेहद तेज है। ये यूएस डाउ जोन्स के चार्ट। S&P 500 में भी बहुत तेज़ी दिख रही है। मार्केट नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी नहीं बनती। मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो किए हुए हैं इन्वेस्टेड रही है, लेकिन अब नई पोजीशंस करने से परहेज करना ही अच्छी होगी। गोल्ड की चार्ट में थोड़ी सी गिरावट आई है, और मार्केट अब उसी लेवल पर ट्रेड कर रही है जहां पर मार्केट को सपोर्ट है। 1975 के आसपास मार्केट में लॉन्ग किया जा सकता है। इसके बाद डॉलर इंडेक्स में रुकावट दिखाई पड़ रही है। मार्केट नीचे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि मार्केट में 103.7 इस तरह के इस लेवल पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यूएसडी आईएनआर बहुत दिनों से तेज ही है, लेकिन उतना तेज नहीं। मार्केट में थोड़ी कंसोलिडेशन चल रही है, मार्केट बहुत ही साइडवेज दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यूरो यूएसडी जी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी आई है, इसलिए यूरो यूएसडी में थोड़ी गिरावट दिखाई पड़ रही है। उसके बाद इथेरियम में भी थोड़ी सी ब्रेकडाउन आ रही है। अच्छी बात है। 2175 पर मार्केट ट्रेड कर रही है। 2000 के लेवल के लिए वेट किया जा सकता है। इथेरियम के बाद बिटकॉइन में भी बेहद तेज़ी, लेकिन 37 to 8000 तक मार्केट में वेट करना चाहिए। थोड़ी सी गिरावट होनी चाहिए मार्केट में। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए बेताब है, तो ये बहुत अच्छी संकेत है मार्केट के लिए। उसके बाद इंडिया विक्स के चार्ट पर अभी भी जो रेंज है मार्केट का, उस रेंज के अंदर ही मार्केट है। ये बहुत बढ़िया बात है कि विक्स रेंज पर ही है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी भी कंसोलिडेशन मोड में ही है। हमें चाहिए थोड़ी और गिरावट, और 7.146 के लेवल तक मार्केट आ जाए तो इक्विटी मार्केट में और इसका पॉजिटिव रिएक्शन आएगी। निफ्टी ने एक खराब कैंडल क्रिएट की है। खराब कैंडल इसीलिए क्योंकि ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहलाती है। ये चार्ट को देखिए, इस कैंडल ने पिछली 2 दिन का जो गेन है वो निगल ली है। लेकिन जो यूएस का मार्केट है वो तेज है, इसलिए शायद ये मार्केट के लिए बहुत ख़राब डिसीजन नहीं होगी। ये अगर शायद आज ये रिकवर हो जाएगी, लेकिन ये हमें अटकलें ही लगा सकते हैं। ये हमारे लिए पास कोई ठोस
साबुत यहाँ पर नहीं हो सकती। बैंक निफ्टी जहाँ पर आज होगी एक्सपायरी, तो मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ा ही है, लेकिन मार्केट की स्ट्रक्चर कुछ बदला नहीं है। मार्केट अभी भी स्ट्रांग ही है, लेकिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, यही बैंक निफ्टी का हाल है। फिर निफ्टी पर भी मार्केट में ऊपर के लेवल में थोड़ी सी रुकावट दिखाई पड़ रही है। इतनी तेज़ी के बाद टाइम वाइज करेक्शन भी ज़रूरी होती है। उसके आखिर में नहीं, मिड कैप निफ्टी का चार्ट भी उसी तरह की है जिस तरह फिर निफ्टी का चार्ट है। तो मार्केट ये ऊपर के लेवल में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ा ही है। बहुत अच्छी चार्ट पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। तो मिड कैप निफ्टी का यही हाल है। आखिर में सेंसेक्स का चार्ट देखें, सेंसेक्स का चार्ट ने भी पिछली 2 दिन का जो गेन है वो खा ली है। ये इसको बेयरिंग एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, लेकिन मार्केट उतना भी वीक नहीं है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग ही है। तो यही आज सुबह के एनालिसिस। बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और FN पोजीशन ज़रूर हेज्ड रखिए। और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।